अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ैनब अंसारी। हम मिनहाजुल अरबिया का पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। हमने इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 9 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमें चैप्टर नंबर 10 पढ़ना है। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाहूँगी। पहले उसे देख लीजिए, फिर हम इस चैप्टर पर आएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं उस कॉन्सेप्ट को कि मैं क्या बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए पहले हम इंग्लिश से समझते हैं इस चीज़ को, उसके बाद अरबी पे आएंगे। तो जैसे अरबी में सॉरी इंग्लिश में होता है दिस इज़ ए पेन। ये एक पेन है, दिस इज़ अ पेन बोलते हैं। दिस इज़ अ पेन अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये एक पेन है। यही होगा ना, ये एक कलम है। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस है। दिस इज़ अ पेन अगर हमने बोला तो ये एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। और अगर हमें ऐसे बोल दें, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा जगह छोड़ते हैं अरबी का लिखने के लिए। अगर हम ऐसे बोल दें दिस पेन, अगर हम बोल दें दिस पेन तो इसका मतलब क्या होगा, ये कलम। अगर इंग्लिश में, इतनी इंग्लिश तो सबको आती है। दिस इज़ अ पेन, ये एक कलम है। दिस पेन, ये कलम। ये फ़र्क तो समझ में आ रहा है ना कि दिस इज़ अ पेन लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस है। इसका मीनिंग आएगा ये एक कलम है। और अगर सिर्फ दिस पेन लिख दिया इसका मतलब क्या है, ये कलम। तो इसी तरीके से अरबी में आइए समझते हैं। अब दिस इज़ अ पेन लिखना है तो अरबी में कैसे लिखते हैं इसको, हावा कलमुन। हावा कलमुन, कलम पे तनवीन, हावा कलमुन। हावा कलमुन अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ है, दिस इज़ अ पेन। और अगर हाज़ल कलमु लिख दिया, हाज़ल कलमु लिख दिया तो इसका मतलब हो गया दिस पेन। ठीक है, अलिफ लाम के साथ लिख दिया हाज़ल कलमु तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस पेन। तो हाज़ा कलमुन अगर लिखा हुआ है, हाज़ा के बाद कलमुन लिखा हुआ है तनवीन के साथ, तो इसका मतलब है ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। इसका मतलब होगा दिस इज़ अ पेन। ठीक है, और हाज़ल कलमु लिख दिया, कलम पर अलिफ लाम लगा दिया, हाज़ल कलमु लिख दिया तो ये क्या हो गया, दिस पेन। अब इसके आगे कुछ लगाएंगे तब ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। जैसे दिस पेन इज़ माइन, इज़ माइन लगा दिया इसके आगे तो ये क्या हो गया, ये कलम मेरी है। हाज़ा कलमुन के आगे कुछ लगाएंगे, दिस दिस पेन इज़ गुड कर दिया अगर तो ये कलम अच्छी है। तो हाज़ल कलमु जय्यिदुन हो जाएगा, ये कलम अच्छी है। हाज़ल कलमु जय्यिदुन, ये कलम अच्छी है। ठीक है, तो इस तरीके से होंगी चीज़ें। आपको बात समझ में आई। अगर हाज़ा कलमुन लिखा हुआ है तो ये पूरा सेंटेंस है, इसका मतलब होगा ये कलम है। और हाज़ल कलमु अगर लिखा हुआ है तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, इसका मतलब होगा ये कलम। इसी तरीके से और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हाज़ल किताबु लिखा होगा तो ये किताब हो जाएगा। हाज़ा किताबुन लिखा होगा तो क्या होगा, ये किताब है। मैं लिख के बताती हूँ। अभी इतनी बातें आपको समझ में आ गई जो बताया मैंने। अब देखिए, अगर इस तरीके से लिखा है हाज़ा किताबुन तो इसका मतलब क्या होगा, ये किताब है। अभी मैं बस प्रैक्टिस करा रही हूँ आपको जो समझाया है उसकी। हाज़ल किताबु अगर लिखेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये किताब। समझ में आया। हाज़ा फ़रसुन अगर लिखा होगा, हाज़ा फ़रसुन लिखा होगा
तनवीन के साथ लिखा हुआ है हाजा फरसुन, मतलब ये पूरा सेंटेंस है, इसका मतलब होगा ये घोड़ा है। मैं सारे वर्ड्स वो यूज़ कर रही हूँ जो आपने पहले ही पढ़ लिए हैं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हाजा फरसुन लिखा हुआ है, मतलब ये पूरा सेंटेंस है, ये घोड़ा है, इसका आंसर होगा, मतलब इसका ट्रांसलेशन होगा। और अगर ये घोड़ा सिर्फ हमें लिखना रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे अरबी में, बताइए? हाजल फरसु कर देंगे, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये बंदर है, ये बंदर है, बताइए इसका क्या होगा? ये कंप्लीट सेंटेंस है, तो इसको कैसे लिखेंगे? हाजा क़िरदुन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? हाजा हाजा क़िरदुन, ये बंदर है। हाजा क़िरदुन, ये बंदर है। और अगर सिर्फ ये बंदर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे अरबी में, बताइए? इतनी दफ़ा हो गया अब तो, हाजल क़िरदु लिखेंगे, ठीक है। देखिए इसके अरबी में क़ायदे हैं जिसके तहत ये ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं अभी आपको क़ायदे में ले जाना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ आपको बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ों को समझाऊँ। तो क़ायदे वगैरह हम पढ़ेंगे ग्रामर में, अभी जिस तरीके से समझाया उस तरीके से चीज़ को याद रखिए, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया आपको, ये बात समझ आ गई। अब हम देखते हैं इसमें जो नए वर्ड्स आए हैं उनको देख लेते हैं, उनके मीनिंग्स लिख लेते हैं, उनको लर्न कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। तो अब कॉन्सेप्ट हो गया, अब वोकैबुलरी अपनी बना लेते हैं, उसके बाद चैप्टर पर आएंगे। वोकैबुलरी में क्या देखेंगे हम? वर्ड्स देखेंगे, उसकी मीनिंग्स देखेंगे, नए वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स। तो इसमें कौन सा वर्ड आया है? इसमें आया है फ़ारुन। फ़ारुन किसको कहते हैं? चूहा को बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे जानवरों के नाम आपको पता चल चुके हैं अब तक तो, क़िरदुन, हिमारुन, जमलुन, कल्बुन, अब आ गया फ़ारुन। फ़ारुन कहते हैं चूहा को, ठीक है। और दूसरा आएगा क़ित्तुन। क़ित्तुन, क़ित्तुन किसको कहते हैं? बिल्ला, बिल्ला को कहते हैं क़ित्तुन, ठीक है, ये हो गया। और सग़ीर, सग़ीरुन कहते हैं छोटे को, सग़ीरुन कहते हैं छोटा, ठीक है। और कबीरुन कहते हैं बड़े को। ये सग़ीर और कबीर वर्ड तो उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं, आप वाकिफ़ होंगे इससे। कबीरुन कहते हैं बड़ा को, ठीक है। सग़ीरुन कहते हैं छोटा को, कबीरुन कहते हैं बड़ा को, फ़ारुन कहते हैं चूहा को, और क़ित्तुन कहते हैं बिल्ला को। अब आइए, ताइरुन कहते हैं परिंदा को, ताइरुन, ताइरुन किसको कहते हैं? परिंदा को, परिंदा, चिड़िया, परिंदा को कहते हैं ताइरुन। और गुराबुन कहते हैं, गुराबुन कहते हैं कौवा को, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अबयस, अबयज़ु, अब यज़ु, सफ़ेद, वाइट, सफ़ेद। अस्वदु, अस्वदु, काला, ठीक है। ये इतना हो गया, अस्वदु काला। फिर जदीद कहते हैं नया को, जदीदुन, जदीदुन कहते हैं नया को। देखिए जदीद और जयीद में फ़र्क है। जदीदुन कहते हैं नया को, और जयीदुन जो कि गुज़र चुका है, जयीदुन उसका मतलब होता है अच्छा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये दोनों में फ़र्क आप याद रखिए। एक जैसा वर्ड लगता है सुनने में, लेकिन इसको याद रखिए कि जदीद कहते हैं नया को और जयीद कहते हैं अच्छा को, ठीक है। और सहलुन, सहलुन का मतलब होता है आसान, और साबुन का मतलब होता है, स्वाद ऐन और बे है, साबुन का मतलब होता है मुश्किल। आप कॉपी में पहले इन वर्ड्स को लिख लीजिए,
इनके मीनिंग्स लिख लीजिए, इनको याद कर लीजिए। साबुन का मतलब होता है मुश्किल, यहाँ तक हो गया। और एक आ आ आएगा, आ का मतलब होगा क्या, ठीक है, ये भी लगेगा एक सेंटेंस में। तो आइए हम एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा फ़ारुन चूहा, फिर हमने पढ़ा क़ित्तुन बिल्ला, फिर सगीरुन छोटा, फिर कबीरुन बड़ा, फिर ताइरुन परिंदा, फिर गुराबुन कौवा, फिर अबयज़ु सफ़ेद सफ़ेद भी बोलते हैं इसको, अस्वदु काला, जदीदुन नया, जय्यिदुन का मतलब होता है अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस को याद रखिएगा। सहलुन आसान, साबुन मुश्किल, का मतलब होता है क्या, ठीक है। जब आप ये सारी चीज़ें लर्न कर लेंगे, इसको पहले लिख के याद कर लीजिए, और जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है वो भी आपके पास तैयार है, और ये वोकैबुलरी भी आपको आ गई। तो अब आपको चैप्टर का सब कुछ आ गया। अब चैप्टर में कुछ ऐसा नहीं बचा जो आपको मालूम ना हो। अब हम आएंगे चैप्टर पर, और चैप्टर को मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी बल्कि आप खुद मुझे बताएंगे कि क्या क्या है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स भी पता चल चुके हैं और वोकैबुलरी भी पता चल चुकी है। आइए, अब इसमें है हाज़ा फ़ारुन। हाज़ा फ़ारुन का मतलब क्या होगा, ये चूहा है। दिस इज़ अ बुक, याद करिए, दिस इज़ अ बुक। मैंने क्या बताया था, दिस इज़ अ बुक का हाज़ल किताबु, एक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक, उसी के अकॉर्डिंग हम बाकी सबको करेंगे। मैंने आपको बताया था दिस इज़ अ पेन से बताया था ना, उसी को लिखते हैं। दिस इज़ अ पेन, इसका मैंने बताया था क्या होगा, हाज़ल हाज़ा कलमुन, ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस हुआ ना, हाज़ा कलमुन। और दूसरा बताया था दिस पेन, हाज़ल कलमु, अलिफ लाम लग के है, हाज़ल कलमु, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पे किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, हाज़ा कलमुन के फॉर्मेट में लिखा हुआ है हाज़ा फ़ारुन, तो इसका मतलब क्या होगा, ये चूहा है ना। हाज़ा फ़ारुन का क्या होगा, ये चूहा है। अब हाज़ल फ़ारू हो गया तो मतलब क्या हो गया, ये चूहा, तो इसके आगे कुछ लगेगा तब सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो क्या लगा है आगे, सगीरुन, हाज़ल फ़ारू सगीरुन, ये चूहा छोटा है। मीनिंग तो आपको सारी पता है, उसको लर्न करके आइए तब मज़ा आएगा चैप्टर को करने में। जब देखिए सारी चीज़ें आ रही होती हैं, ईजी लग रही होती हैं, तो चीज़ों को करने में मज़ा आ रहा होता है। जब चीज़ें डिफ़िकल्ट लग रही होती हैं तो मन हट रहा होता है, भागने का दिल करता है, नहीं मन करता पढ़ने का। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि पहले वोकैबुलरी लर्न कर लीजिए, पहले जो कॉन्सेप्ट बताया उसको क्लियर कर लीजिए, उसके बाद चैप्टर को खोलिए, ताकि आपको सारी चीज़ें आ रही हों, बहुत स्मूथ चले चीज़ें। तो हाज़ा फ़ारुन का क्या होगा, आइए लिखते हुए चलते हैं अब इसके मीनिंग्स भी हम। मैं अरबी नहीं लिखूँगी, बस मीनिंग लिखूँगी, आप ध्यान दीजिए। हाज़ा फ़ारुन का क्या होगा, ये चूहा है, तनवीन के साथ आया है, हाज़ा के बाद तनवीन के साथ आया हुआ है, तो ये चूहा है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। और हाज़ल फ़ारू अलिफ लाम के साथ आ गया, हाज़ल फ़ारू ये चूहा, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, आगे कुछ लगेगा सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। हाज़ल फ़ारू ये चूहा सगीरुन छोटा है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये चूहा छोटा है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा, चीज़ें करना अच्छा लग रहा होगा। ये चूहा छोटा है। इसी तरीके से अगर एक हो गया तो बाकी सारे भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ज़ालिका का मतलब वो, क़ित्तुन का मतलब बिल्ला, बता चुकी हूँ। ज़ालिका क़ित्तुन सेंटेंस कंप्लीट है। क्या मतलब होगा इसका, वो बिल्ला है, क्या होगा, वो बिल्ला है। अब ज़ालिकल क़ित्तु अलिफ लाम लग गया, ज़ालिकल क़ित्तु वो बिल्ला, इनकम्प्लीट सेंटेंस, आगे कुछ लगेगा। कबीरुन वो बिल्ला बड़ा है, वो बिल्ला बड़ा है। वह हुआ और वो अब यज़ु, और वो सफ़ेद है, और वो सफ़ेद है, ठीक है। अब आगे आते हैं, ज़ालिका ताइरुन
कंप्लीट सेंटेंस, ज़ालिका ताइरुन तनवीन के साथ आया है, वो परिंदा है। ज़ालिका ताइरुन क्या होगा, वो परिंदा है। फिर ज़ालिका ताइरु अलिफ लाम के साथ आया है, इसका मतलब क्या होगा, वो परिंदा। इनकम्प्लीट सेंटेंस हो रहा है। गुराबुन गुराब का मतलब कवा, वो परिंदा कवा है। ज़ालिका ताइरु गुराबुन वो परिंदा कवा है। ठीक है। वहुआ अस्वदु अस्वद का मतलब काला बता चुकी हूँ, और वो काला है, और वो काला है, और वो काला है। ठीक है, तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। आगे आइए, ये हादा दरसुन ये सबक है, ये दर्स है, ये सबक है। दर्स कहिए या सबक कहिए वही बात है, ये सबक है। हादा दरसु ये सबक, हादा दरसु ये सबक जदीदुन नया है, ये सबक नया है। वह हुआ सहलुन, सहलुन मतलब आसान, वह हुआ सहलुन और वो आसान है। ला साबुन, साबुन मतलब मुश्किल, ला साबुन मुश्किल नहीं, वह हुआ सहलुन और वो आसान है, और वो आसान है। ला साबुन मुश्किल नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी अरबी में चीज़ें लिखी हुई थी उसको हमने उर्दू में तर्जुमा कर लिया है। अब यहाँ पे अस्इला कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनको पढ़िए, इनके आंसर खुद से देने की कोशिश करिए, और खुद से आंसर लिखने के बाद नेक्स्ट वीडियो में आइएगा और मिला लीजिएगा। पहले खुद से कोशिश करना कंपल्सरी है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।